आज हम 27 सितंबर एवं 28 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट होंगे उन सभी प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो आप कॉपी कलम लेके आराम से बैठ जाइए। चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। पहला आपको विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो आपको ये प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद अगला आपको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको प्रत्येक वर्ष ये भी आपको 26 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये से मनाता कौन है? तो इसे मनाता है आपको यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। इसकी जो आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपको न्यूयॉर्क में। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन इस बार की थीम है। तो ये कब मनाया जाता है? तो आपको 26 सितंबर को ये मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला कौन सा। तो सी टायर जो होता है, आप इसका एडवर्टाइज देखते होंगे, सी टायर जो कि ढेर सारे गाड़ियों में यूज होता है। तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में कौन बना है? अभी जो हाल ही में सीट कंपनी के जो है नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? तो आमिर खान बने हैं। किसके? तो सीट लिमिटेड जो कंपनी है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं आमिर खान। उसके बाद अगला आपको एडीबी ने किस राज्य के लिए माध्यमिक शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं। तो ये आपको राजस्थान को दिया गया है। किन्हें दिया गया है? तो ये आपको राजस्थान को दिया गया है। किसने दिया है? आपको जो है एडीबी ने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। कितने मिलियन डॉलर? तो आपको $300 मिलियन दिया गया है। अच्छा, राजस्थान की बात आती है तो ये जो आपको अभी करंट में है, तो आपको राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे। साथ ही आपको राजकोप सिटीजन्स ऐप जो है आपको लॉन्च हुआ था। कहाँ पे? तो राजस्थान की बात है ये। उसके बाद आपको है स्माइल ई लर्निंग ऐप, आपको ये भी राजस्थान में ही लॉन्च हुआ है। तो आपको राजस्थान के लिए इतना भी आपको करंट के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला आपको हाल ही में एक वैज्ञानिक का निधन हुआ है जो कि पद्मश्री से सम्मानित थे। इनका नाम क्या है? तो ये आपको यही वैज्ञानिक है शेखर बसु। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्या नाम है इनका? शेखर बसु, जिसका कि हाल ही में निधन हो चुका है। ये आपको न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। इसे 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसके हाल ही में निधन हो चुकी है। उसके बाद अगला आपको भारत ने किस देश के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया है। अभी हाल ही में जो हमारा देश भारत है, अपना देश भारत को रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी के लिए कंबोडिया पे जो है वेबिनार का आयोजन किया है। किसके साथ? तो कंबोडिया के साथ आपको साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम है। चलिए उसके बाद देखते हैं आपको है KVIC ने अपना किस सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में आपको KVIC, इसका फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको है मुंबई में, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो ये सुनील शेट्टी आपको ये फिल्म वाले नहीं है, ये आपको दूसरा जिसका कि आपको पिक्चर दिया गया है। तो ये आपको KVIC ने इसे अपना सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जीपेन जीमैक्स JIMEX शुरू किया है। अभी अपना देश भारत जो है जापान के साथ, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। तो भारत ने जो है किसके साथ समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो अभी हाल ही में जापान के साथ शुरू किया है। कौन सा? तो समुद्री अभ्यास, जिसका नाम क्या है? जीमैक्स। किसके साथ शुरू किया गया है? तो आपको जापान के साथ शुरू किया गया है। चलिए उसके बाद जो है आपको नवा प्रश्न कौन सा है? किस IIT शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, इसका नाम क्या है? मौसिक, विकसित किया है। तो अभी जो IIT मद्रास है वहाँ के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, जिसका कि आप विभिन्न चीज़ों में उपयोग करते हैं, PC मोबाइल वगैरह में ढेर सारी चीज़ में इनका उपयोग होता है। तो यहाँ के जो स्वदेशी शोधकर्ता हैं कहाँ के? IIT मद्रास के, इन्होंने कौन सा विकसित किया है? माइक्रो प्रोसेसर। तो मौसिक नाम का जो है आपको प्रोसेसर विकसित किया गया। किनके द्वारा? तो IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। ये आपको ढेर तरह के स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वगैरह में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला आपको किस राज्य सरकार को संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसको प्रदान किया गया है? तो अभी आपको केरल को जो है आपको संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है केरल को। केरल की राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम। अच्छा, इससे पहले आपको
केरल में प्रोजेक्ट के-फोन नामक जो है आपको लॉन्च किया गया था। इतने भी मतलब गरीब परिवार के लोग हैं उसको मुफ्त में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको के-फोन नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। साथ ही आपको तिरंगा पहल भी लॉन्च किया गया था। किस चीज़ के लिए? तो रैपिड स्क्रीनिंग के लिए आपको तिरंगा पहल लॉन्च किया गया था। ये सभी चीज़ें आपको केरल के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है जो कि करंट में है आपको। अच्छा, अगला आपको किस राज्य में भी केवल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? अभी आपको तेलंगाना में। अच्छा, तेलंगाना से आपको याद आना चाहिए कि तेलंगाना अभी आपको 2014 में ही बना है। कब बना है? तो 2014 में ही तेलंगाना का निर्माण हुआ है। तो आपको जो है केवल स्टेट ब्रिज का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। तो 2014 में किससे अलग हुआ? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और एक नया राज्य बनाया गया तेलंगाना। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला कौन सा है। ये आप मैप में देख सकते हैं, तेलंगाना की मैप यहाँ है। तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो आपको तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। साथ ही आप केरल के मैप को देखना चाहें तो गूगल से भी देख सकते हैं, साथ ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। उसके अगला आपको भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी जो है भारतीय रेलवे जो है किसके साथ? तो IIT कानपुर के साथ क्या किया है? तो समझौता किया है। अभी जो ढेर सारे रेलवे में निर्माण हो रहे हैं, नए नए जो है लग रहे हैं प्रोजेक्ट, उनके लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो IIT कानपुर के साथ किया गया है। उसके बाद अगला आपको किस राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा की? अब देखेंगे कोविड-19 के कारण ढेर सारे राज्यों में जो आपको लगभग पर्यटन जो है बिल्कुल लचर चुकी है। वहाँ के जितने भी पर्यटन उद्योग में काम करने वाले थे सबकी स्थिति खराब हो चुकी है। तो असम की सरकार ने पर्यटन उद्योग को फिर से जीवित करने के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। कहाँ की सरकार ने? तो असम की सरकार ने। असम के दृष्टिकोण से आपको एक दो चीज़ और इम्पोर्टेंट है। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा आपको यहीं पे चला गया था। ढींग एक्सप्रेस का नाम आपको हिमा दास एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, ढींग एक्सप्रेस को। साथ ही आपको धनवंतरी योजना भी चलाई गई थी असम में। और एक चीज़ और है आपको कि भारत का एकमात्र गोल्डन बाग कहाँ पे देखा गया है? तो आपको यहाँ पे मात्र असम में देखा गया। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग आपको असम में देखा गया। काजीरंगा पार्क कहाँ पे है? तो काजीरंगा पार्क आपको असम में ही है, जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको असम के दृष्टिकोण से इतना याद रखना है। उसका अगला आपको किस देश की सरकार ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता वडेदर पर फिल्म बनाने की घोषणा की है? ये क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी महिला, इनके ऊपर भी जो है बांग्लादेश ने हाल ही में फिल्म बनाने की घोषणा की है। आगे मैं आपको उसका पिक्चर भी दिखाऊंगा। उसके बाद अगला आपको किस राज्य सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों के लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? तो पश्चिम बंगाल है। तो इन्होंने क्या किया है, जितने भी कोविड-19 रोगी जो कि ठीक हो चुके हैं उनके लिए टीबी टेस्ट यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उनका टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि हो सकता है उनमें टीबी का लक्षण ना हो, ये जांचने के लिए आपको अनिवार्य कर दिया गया। कहाँ की सरकार ने? तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया है। चलो, पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरवन डेल्टा है। उसके बाद बक्सा नेशनल पार्क आपको यहीं पे पश्चिम बंगाल में ही है। अच्छा, कोलकाता को किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता, कोई ध्यान में रखना है, कोलकाता आपको हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल की मैप यहाँ पे है। साथ ही आप जो है बांग्लादेश की जो है देख सकते हैं, राजधानी ढाका है। इसे आप जूम करके देख सकते हैं या फिर आप कहीं भी मैप की सहायता से देख सकते हैं। बांग्लादेश की अगर रुपयों की बात करें तो वहाँ पे जो आपको टका यूज होता है। करेंसी की बात करें तो वहाँ पे टका चलता है। ये आपको प्रीतिलता वाडेकर, जिसके ऊपर की बांग्लादेश में फिल्म बनाई जाएगी, एक स्वतंत्रता सेनानी है। साथ ही आप असम के भी मैप को देख सकते हैं। भारत के साथ जो अटैच किया गया है ये आपको एक छोटा सा है, तो आप इसे देख सकते हैं गूगल मैप के जरिए। आप जैसे हो आप मैप का पिक्चर लेके बैठ जाए तो आपको समझने में आसानी होगी। उसके बाद हम देखते हैं 28 सितंबर के करंट अफेयर को। ये तो पहले वाला तो आपको 27 सितंबर का था, और हम देखते हैं 28 सितंबर को। पहला प्रश्न है आपको CSIR का स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये आपको कब मनाया गया? तो 26 सितंबर को ही मनाया गया। CSIR का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये आपको मनाया गया 26 सितंबर को। अच्छा, CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई? तो 26 सितंबर 1942 को। इसी की वजह से हम 26 सितंबर को प्रत्येक वर्ष इसकी स्थापना दिवस मनाते हैं। उसके बाद अगला आपको भारत की पहली तटरक्षक एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? यह आपको कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली तटरक्षक
एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। जैसे कर्नाटक में जो आपको हाल ही में इम्पोर्टेंट था वो है आपको गेट सेट गो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च हुई। उसके बाद आपको जो है ये ही आपको मात्र अभी 2 ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करंट में है। तो गेट सेट गो नामक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जो आपको लॉन्च की गई कर्नाटक में। उसके बाद अगला है आपको हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कितने सत्र को संबोधित किया है। तो ये आप प्रधानमंत्री मोदी जो है अभी आपको यूएन में भी 75वें सत्र को संबोधित किया, जिसमें कि आपको पाकिस्तान के बारे में चर्चा की गई है। तो ये आपको 75वां भी सत्र का आयोजन किया गया है। उसके बाद अगला आपको आइडेंटिटी स्कीम से फेशियल वेरिफिकेशन करने वाला पहला देश कौन है। या तो आइडेंटिटी स्कीम से फेशियल वेरिफिकेशन करने वाला पहला देश आपको सिंगापुर बन चुका है। यहाँ पे आपको पहुँचने के बाद जो है आपको आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ आपका फेस स्कैन किया जाएगा जिसके माध्यम से आपको एंट्री दी जाएगी। तो ये आपको आइडेंटिटी स्कीम से फेशियल वेरिफिकेशन करने वाला पहला देश बन चुका है सिंगापुर। उसके बाद अगला आपको विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये आपको प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसे मनाता कौन है, तो ये इसे मनाता आपको UNTW, जिसका पूरा फॉर्म है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसे मनाता है को प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को। ये मनाता क्यों है, तो जितने भी मतलब पर्यटक स्थल है उसको जो है बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक जो है बढ़े, ताकि वहाँ पे जितने भी उस उद्योग में लगे हुए हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको मुनाफा हो, ताकि सभी उस क्षेत्र के लोग जो है आगे बढ़ सके। उसके बाद अगला आपको भारत ने किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता देने की बात कही है। अभी अपना देश भारत जो है श्रीलंका को $15 मिलियन की सहायता देने की बात कही है। किसको, तो श्रीलंका को। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो कोलंबो है। तो इन्होंने जो आपको बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता देने की बात कही है। किसे, तो ये आपको श्रीलंका को प्रदान की जाएगी। किसे प्रदान की जाएगी, तो श्रीलंका को प्रदान की जाएगी। उसके बाद अगला आपको किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट्स को संक्रमण से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजर मशीनें विकसित की है। ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट को संक्रमण से बचाने के लिए, अभी कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है, इससे बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजर मशीन विकसित की है। ये आपको है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। ये आपको है मेघालय की राजधानी शिलांग में। कहाँ पे है, तो मेघालय की राजधानी शिलांग में है ये आपको। अच्छा, उसके बाद है आपको हाल ही में जारी ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में भारत का किन 2 यूनिवर्सिटी का नाम शामिल किया गया है। तो अभी जो ग्लोबल MBA रैंकिंग जारी हुई है 2020 की, इसमें बात करें तो IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर, जिसका कि 31वां स्थान है अहमदाबाद का, और बेंगलोर की बात करें तो उसके स्थान 35वां है। तो इन दोनों को भी को शामिल किया गया है। उसके बाद अगला आपको हाल ही में यूरोप में कला प्रतियोगिता किसने जीती है। अभी आपको हाल ही में जो आपको सिक्किम के हैं, इनका नाम है देव प्रसाद राय। इन्होंने जो आपको यूरोप में कला प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। किसने, तो ये आपको सिक्किम के निवासी हैं, क्या नाम है इनका, देव प्रसाद राय। इन्होंने आपको यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है। उसके बाद अगला आपको मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो जितने भी मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उन सभी को जो है उत्तर प्रदेश की सरकार आपको 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देगी। कहाँ की सरकार, तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्हें आपको 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा देने की जो है बात कही है। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में आपको फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद अगला आपको हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित अर्थशास्त्री का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है। तो इन्हें आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये अर्थशास्त्री हैं, इनका क्या नाम है, ईसर जज अहलूवालिया। इनका कि हाल ही में आपको निधन हो चुका है। इसे आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये एक अर्थशास्त्री थी, तो इन्हें आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्या नाम है इनका, ईसर जज अहलूवालिया। इनका कि हाल ही में निधन हो चुका है। ये आपको योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुकी है ये, तो इसका हाल ही में निधन हो चुका है। उसके बाद अगला आपको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ और किसने किया है। तो अभी आपको असम में
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, अभी केंद्रीय मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। इन्हीं के द्वारा असम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो असम में किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है? अभी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की सरकार, ये आपको परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड, अच्छा ये मिशन मोड क्या होता है कि किसी भी चीज़ को तेज़ी से फैलाने के लिए, अभी देख रहे हैं आप वर्तमान में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पिछले अगर आपको जनसंख्या रिपोर्ट की बात करें, जनगणना की 2011 की, तो उस समय में जो एक आंकड़ा दिया गया है 1,21,01,94,422 थी। अभी अगर वहीं बात करें तो लगभग 135 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ये आपको अनुमानित है, किसी आंकड़ा नहीं है। अब आपको 2021 में जनगणना होगी तो उसमें आपको निश्चित आंकड़ा मिल पाएगा। तो ये आपको जो है मिशन मोड जो चलाने की घोषणा की है। कहाँ की सरकार? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपको मिशन मोड चलाने की घोषणा की है। तो ये आपको उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला आपको बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? अभी अपना देश भारत जो है डेनमार्क के साथ बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आपको डेनमार्क के साथ समझौता किया हुआ है। किसके साथ? तो डेनमार्क के साथ समझौता किया हुआ। उसके बाद अगला आपको वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो अभी जो आपको बांग्लादेश है, हमारे भारत से सटा हुआ बांग्लादेश, उसके लिए आपको वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है। किसने दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने दी है। किनको दी है? तो बांग्लादेश को दी है। कितने मिलियन डॉलर की? तो आपको $200 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है। आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।